हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। सारे प्यारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। हर्ष सैनी, अंकित सिंह, अंकित, सक्षम शर्मा, वीएस चौधरी आगरा, पवन प्रसाद, रोहित शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है सभी दोस्तों का। M2K मुखिया, सेवातवर, उमेश बांगर, बाबू भाई, आंचल चौधरी, कमलेश RWA। तो बच्चे, हम लोग 3 चैप्टर आपके कंप्यूटर की क्लासेस में दिल्ली पुलिस के लिए जो ये स्पेशल क्लास चल रही है इसमें ख़त्म कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। उसके हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर चुके। फिर हमने पढ़ा इसके बाद में आपका कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, उसकी क्वेश्चन हम कर चुके। तीसरा पार्ट हमने हार्डवेयर पढ़ा था। उम्मीद करूंगा जो 10 चैप्टर हमको ख़त्म करने हैं उनमें से जो 3 चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं वो बेहद और अच्छे आपके समझ में आए होंगे। आज चौथा चैप्टर हम कंप्यूटर का शुरू करने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर। ठीक है, बहुत अच्छे से आप इसको भी समझ पाएंगे। तो एक बार थम्स अप करेंगे सारे दोस्त और शुरू करेंगे क्लास को। तो आज का हमारा पहला क्लास होगा सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के बारे में दोस्त हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को अगर मैं आसान से शब्दों में बोलूं, एक परिभाषा तो वो ही नॉन टेक्निकल परिभाषा कि कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको हम छू नहीं सकते। कंप्यूटर का, भाई हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, तो कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको हम छू नहीं सकते, और जिसको छू नहीं सकते वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन टेक्निकल परिभाषा क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, लिखना, वे प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। वे प्रोग्राम जो हार्डवेयर को हार्डवेयर को दिशा निर्देश, डायरेक्शन देते हैं, जो हार्डवेयर को दिशा निर्देश देते हैं, देते हैं कि उसे क्या करना है, उसे क्या करना है और कैसे करना है, उसे क्या करना है और कैसे करना है। बोलो भी सारे इस परिभाषा को, आपके मस्तिष्क में ये परिभाषा बैठ जानी चाहिए। क्या बोलेंगे, विच प्रोग्राम टेल्स टू हार्डवेयर और डायरेक्ट टू हार्डवेयर, या तो बताते हैं या दिशा निर्देश देते हैं, हार्डवेयर व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड हाउ टू डू, हाउ टू डू। दूसरी परिभाषा की मैं बात करता हूं, सॉफ्टवेयर क्या है, किसी किसी कंप्यूटर को, कंप्यूटर को दिए गए किसी कंप्यूटर को दिए गए दिशा निर्देशों का समूह, दिशा निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर कहलाता है। कोई दिक्कत दोस्त, डेफिनेशन में कोई परेशानी किसी को, समझ पाए डेफिनेशन क्या करता है, किसी कंप्यूटर को दिए गए दिशा निर्देशों का समूह ही सॉफ्टवेयर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर।
कंप्यूटर में 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। ये समझने वाली बात होगी। कितने प्रकार के? नहीं, सैटरडे और संडे कोई क्लास नहीं होती है कंप्यूटर की दोस्त ज्योति कुमारी गुड़िया, कोई क्लास नहीं होती है। सॉफ्टवेयर में क्या बोलेंगे, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे लिखना। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ये समझने वाली बात होगी। 1, 2 एंड 3। नंबर एक होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, बहुत बढ़िया। दूसरे होते हैं बच्चे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड थर्ड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक नंबर 2 सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नंबर 3 इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या काम करते हैं दोस्त, ये समझना है हमको और बड़ी आसानी से हम समझ जाएंगे। बस 3 लाइन आप लोगों को याद रखनी है। वो 3 लाइन कौन सी हैं? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है याद रखना बस, जिनके बिना कंप्यूटर काम ना कर सके। जिनके बिना, हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर लिखेंगे, जिनके बिना कंप्यूटर, या मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, जिनके बिना कंप्यूटर काम ना कर सके। आप हमेशा मोबाइल से समझते चलिए, काम ना कर सके, उनको हम क्या कहेंगे? वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी एग्जाम्पल आएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो यूजर की सुविधा के लिए, जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। किस लिए बनाए जाते हैं? कैसे सुविधा देंगे अभी बात करेंगे। बनाए जाते हैं, बड़ी आसान सी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा, जो कंप्यूटर की क्षमता यानी कैपेसिटी और गति यानी स्पीड और गति को बढ़ाते हैं। ऐसे प्रोग्राम जो भी होंगे उन सबको हम बोलेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आप सभी फोन यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं। अब आप सोच के देखो कि ऐसा क्या है जिसके बिना कंप्यूटर काम ना कर सके। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में ऐसा क्या है जो यूजर को मदद देता है, फैसिलिटीज देता है। ऐसे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे जितने भी प्रोग्राम हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसे जो कंप्यूटर की क्षमता को तेज करते हैं, सुचारू रूप से चलाते हैं, कंप्यूटर हैंग ना हो, इसके लिए उसकी गति बढ़ाते हैं। ऐसे कौन से हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं? थोड़ा सोचिए। अब जब थोड़ा सोचोगे तो आप पाओगे। मुझे बताना, बस एक क्वेश्चन बताना, कंप्यूटर किससे चलता है भैया? विंडो से चलता है? यस और नो बोलो, वाई और एन। हर बच्चे का जवाब चाहता हूं। कंप्यूटर किससे चलता है? विंडोज से? यस और नो बताएंगे भाई सभी लोग। शिवानी यादव, ईसा पांचाल, सक्षम शर्मा, यस यस बिल्कुल ठीक है भाई, कि विंडोज से चलता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन सुनो, अगर कंप्यूटर से विंडो हटा दूं मैं, कंप्यूटर से अगर मैं विंडो मैंने हटा दी, विंडो है ही नहीं, मतलब उड़ गई है विंडो,
तो कंप्यूटर काम करेगा, यस और नो? अब इसका जवाब दो क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर कंप्यूटर में विंडो नहीं है तो कंप्यूटर काम करेगा या नहीं करेगा? तो क्या बात बोलोगे आप लोग? अब कहेंगे नो, कि जी बगैर विंडो के कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। तो क्या बात समझे? जिनके बिना कंप्यूटर काम ना कर सके वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अभी लिखेंगे एग्जाम्पल थोड़ी देर में। तो विंडो के बगैर तो कंप्यूटर चलता नहीं, तो विंडो क्या हुआ? विंडो हुआ आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर आते हैं जरा। मैंने बोला जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। आप मोबाइल यूज करते हैं, आपके मोबाइल में वीडियोज होती हैं बहुत सारी, और जो वीडियोज हैं बहुत सारी, तो एक आता है एमएक्स प्लेयर। देखा है नहीं देखा? देखा है एमएक्स प्लेयर? यस, सभी ने देखा होगा। तो फोन में बहुत सारी वीडियोज अलग अलग पड़ी हुई हैं। तो ये एमएक्स प्लेयर उनको क्या कर देता है? फिल्टर कर देता है। ये कैमरे की वीडियो है, ये टेलीग्राम की वीडियो है, ये व्हाट्सएप की वीडियो है, ये डाउनलोडेड वीडियो है। यानी आपको सुविधा दे रहा है, आपके काम को क्या कर रहा है? आसान बना रहा है। तो यूजर को आसानी देता है, यूजर को सुविधा देता है। एमएक्स प्लेयर हो गया। जैसे एमएस वर्ड, ऑफिस के काम करते हैं हम इससे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो बोलो है यूजर की सुविधा के लिए? नहीं। एमएस एक्सेल से हम सीट्स बनाते हैं, मैथ्स के फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सीखने के लिए। एमएस एक्सेल हो गया, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है और हमको पढ़ना भी है इनको। पावर पॉइंट हो गया, प्रेजेंटेशन वगैरह दिखाने के लिए हम लोगों को। समझ पाए मेरी बात? तो ये यूजर की सुविधा के लिए है। जो कंप्यूटर की क्षमता और गति को बढ़ाते हैं। ऐसी क्या चीज है जो कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा देती है? आप सोचो, हम बार बार देखते हैं कंप्यूटर को, हम रिफ्रेश करते हैं, तो कंप्यूटर की गति कम कब होगी? जब उसमें एंटीवायरस आ जाता है। होता है नहीं? कंप्यूटर हैंग करने लग जाता है जी जब कंप्यूटर में वायरस, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज आ जाता है। तो अब कंप्यूटर की गति कैसे बढ़े अगर वायरस आ गया? तो हम इस्तेमाल करते हैं एंटीवायरस, जो कि हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है। एंटीवायरस सारे, अवस्थ हो, नॉर्टन हो, सभी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। हम अब अच्छे से समझ पाएंगे। बोलो मजा आया? मजा आया? सॉफ्टवेयर के तीनों टाइप कुछ समझ में आया आप लोगों को थोड़ा बहुत? अभी और ज्यादा समझेंगे। क्या बोला मैंने? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके एग्जाम्पल क्या है दोस्त? विंडोज हम पढ़ रहे होंगे इसमें। सारी विंडोज, विंडोज का विकास कैसे हुआ, पहली विंडो कब आई थी, किस हालात में आई, क्यों विंडो आई, विंडोज हो गया आपका। एमएस डॉस हुआ करता था पहले, एमएस डॉस हम पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स पढ़ेंगे हम, यूनिक्स पढ़ेंगे। जेनिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूनिक्स पढ़ेंगे, जेनिक्स पढ़ेंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपका एप्पल आप इस्तेमाल करते हैं, आईओएस होता है। एप्पल का कौन सा सॉफ्टवेयर? आईओएस होता है। मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉइड होता है। मोबाइल में अगर एंड्रॉइड ही नहीं है तो मोबाइल काम करेगा ही नहीं, मोबाइल काम करेगा ही नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। बुलबुल चौहान जी ने बहुत अच्छा लिखा है। फोटो एडिटिंग ऐप। क्या बोलोगे? सबसे पहले बच्चे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो उसमें मैक्सिमम केस में विंडो को शामिल करके दे देता है। यह पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो कुछ एग्जांपल आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के दे देगा और कुछ दे देगा आपको, एक एक एग्जांपल देगा। क्या बोलोगे? एमएस वर्ड हो गया जी, ठीक है। एमएस एक्सेल हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, पेंट हो गया, उसकी वजह से आप चित्र वित्र बना पाते हैं ना। एमएस पावर पॉइंट हो गया, स्लाइड वगैरह बनाने में भी काम आता है। फोटो एडिटिंग ऐप हो गई आपकी, फोटो एडिटिंग। फोटो एडिटिंग ऐप देखी आपने? नहीं, इंस्टाग्राम पर वीडियो, आप बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो ना। एप्लीकेशन, एप्स कहते हैं ना, हमारे फोन में ऐप
ऐप स्टोर से डाउनलोड करो, गूगल प्ले स्टोर से, वो सब एप्लीकेशन है। किसी ने फोटो को एडिट करने के लिए, किसी ने वीडियो को एडिट करने के लिए कोई ऐप हम फोन में रखते हैं अक्सर, सभी जानते हैं। आज के टाइम में तो सब रखते हैं, पहले मुश्किल थी ये चीजें जाननी। फोटो एडिटिंग एप्स हो गए आपके जितने भी एप्लीकेशंस हैं, या आपसे मैं बोलूं तो वीडियो एडिटिंग एप्स हम बोल सकते हैं। वीडियो एडिटिंग एप्स जैसे फिल्मोरा वगैरह हैं। वीडियो एडिटिंग एप्स जैसे हमारे चैनल की वीडियोज किस पे एडिट होती हैं, वो फिल्मोरा पे होती हैं, ठीक है। कोरल ड्रॉ हो गया, क्या बोलोगे, कोरल ड्रॉ हो गया। ये कहाँ काम आते हैं सब, ये यूजर को सुविधा देने के लिए, उसका काम आसान करने के लिए हैं सभी। कोई दिक्कत। टाइपिंग मास्टर देखो सौरभ शर्मा जी ने कितना अच्छा लिखा है, और भी बच्चे बताएं इसी तरह से। रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन हो गई, वो आपकी सुविधा देने के लिए है। RWA ऐप हो गया। तो ऐसा थोड़ी आपके फोन में अगर RWA एप्लीकेशन नहीं है तो क्या आपका फोन चलेगा नहीं, आपका कंप्यूटर क्या चलेगा नहीं, चलेगा। फिर वो RWA ऐप आपके फोन में क्या कर रहा है, आपकी जिंदगी को संवारने के लिए है, आपको सुविधा देगा, आपको सुविधा देगा। पिक्स आर्ट है, बहुत बढ़िया, पिक्स आर्ट है, बहुत शानदार। क्रोम है, बहुत अच्छा लिख रहे हैं बच्चे बहुत सारे, वो मैं आपको बताऊंगा बच्चे, आगे पढ़ाऊंगा। एक क्रोम सब सर्च इंजन क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होती हैं, वो हम वेबसाइट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फोटोशॉप हो गया, नोट हो गया, बहुत गजब, बहुत गजब भाई। व्हाट्सएप हो गया, आप लोगों से जुड़ पाते हैं। गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो समझ पाए, उम्मीद करूंगा जब इतने एग्जाम्पल आप लोग दे रहे हैं तो आप समझ पाए। जो कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाते हैं और गति को बढ़ाते हैं उसको बोलते हैं एंटीवायरस। एंटी वायरस। एंटीवायरस कैसा सॉफ्टवेयर है, क्या बोलोगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसकी मदद से हम कंप्यूटर की गति को बढ़ा सकते हैं। बात को समझे दोस्त। टिकटॉक आ रहा है, टिकटॉक वाले भी हैं यहां पर, टिकटॉक वाले भी हैं, बहुत बढ़िया। यूट्यूब है, कोई दिक्कत। एंटीवायरस हो गया। एक आता है फाइल मैनेजर, जो फाइल को मैनेज करता है। ये भी कंप्यूटर की गति को बढ़ाता है, मैनेज करता रहता है। कैसे फाइल वगैरह इसके अंदर बनती है, उनको उड़ाते रहो, कंप्यूटर की गति बढ़ाते रहो। फाइल मैनेजर, क्या बोलोगे, एंटीवायरस एंड फाइल मैनेजर, दो एग्जाम्पल हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। तो बच्चे थम्स अप करो एक बार। जिन प्यारे दोस्तों ने क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर देंगे, और बोलोगे, आंख बंद करके बोलो अब तक जो पढ़ाया है। अगर दिमाग में छप गया हो तो एक बार बोल दो, भैया जी छप चुका। कुछ भी बात होगी तो हम लोग बताने के लिए तैयार हैं। कोई दिक्कत है, बोलो भाई। इतनी बात में दोस्त किसी को कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। छप चुका है जी, तो छप चुका है तो बच्चे आगे चलेंगे। अब आ जाओ, मैंने बात की पहले वाले कौन से सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन से हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरे एप्लीकेशन, तीसरे यूटिलिटी। यूटिलिटी के आपको सिर्फ नाम याद करने हैं, एंटीवायरस में आपको आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा, है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात है, या एंटीवायरस को इसी में पढ़ लेंगे, यहीं खत्म कर लेंगे। MS वर्ड, MS एक्सेल अपने आप में एक चैप्टर है। MS पावर पॉइंट आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपके सिलेबस में कौन कौन है, MS वर्ड और MS एक्सेल। पावर पॉइंट आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है भाई। इधर विंडोज, MS डॉस, यूनिक्स, जेनिक्स, iOS, एंड्रॉइड, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। चलो अब आ जाओ, सबसे पहले मैंने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहले सॉफ्टवेयर कौन से हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है दोस्त। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर मैं कैटेगरी बनाऊं सिस्टम सॉफ्टवेयर में, एक तो आएंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी कौन से होते हैं, एक होते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, और दूसरे होंगे आपके ट्रांसलेटर। क्या होंगे, ट्रांसलेटर। बोलो भी, चलो चलो कोई नहीं, क्या बोलोगे बेटा। आप गेमिंग आप सोचो किस में जाएगा गेम,
क्या आपके मोबाइल में गेम नहीं है तो कंप्यूटर चलेगा नहीं? क्या गेम आपके कंप्यूटर की गति को तेज करता है? मैक्सिमम इसी में आता है। तो गेम किस में जाएंगे? सोचकर बच्चे बताओ जरा, एक बच्चे का क्वेश्चन है, मैं ये कह रहा हूं मेरे बताने की जरूरत नहीं है, अब मेरे सारे दोस्त जवाब देने के लिए तैयार हैं और एक बेहतरीन जवाब देंगे सभी। आप बताएं भैया गेम किस में जाएगा? गेम खेलने वाला कोई भी एप्लीकेशन है गेम की। बहुत बढ़िया। लैंग्वेज तो बच्चे जावा में नहीं, जावा एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा, वो डिजाइन करने के काम आती है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बहुत शानदार। तो क्या बोला बच्चे? ट्रांसलेटर हो गया। ठीक है, यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? आएंगे। और फिर मुझको बताना है आप लोगों को कि ये जो ट्रांसलेटर होता है ना, पहले इनके काम बता दूं मैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो गया आपका। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को आप लोग अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में हमको पढ़नी है विंडोज। विंडोज में आपको अलग से पढ़ाऊंगा एकदम। विंडोज हो गया, यूनिक्स हो गया, जेनिक्स, लाइनक्स हो गया, ये सब हम एक साथ पढ़ेंगे। अभी बात कर लेते हैं हम पहले ट्रांसलेटर की, स्टेप से पढ़ो। तो ट्रांसलेट भैया, ट्रांसलेटर तो ट्रांसलेट ही करेगा। मोदी जी गए चाइना, तो जो सी जिनपिंग है उसकी बात मोदी जी समझ पाएंगे या नहीं? समझ भी सकते हैं, क्या पता उन पे चाइनीज आती हो, लेकिन मान के चलो वो 200 से ज्यादा देश हैं और 200 से ज्यादा देशों में वो गए, क्या सभी की भाषाएं वो समझ सकते हैं? बोलो, क्या सभी की भाषाएं समझ सकते हैं? नहीं। तो आप देखते हैं उनके साथ कोर्ट वाले शैडो होते हैं, शैडो नहीं होते, और कुछ डेलीगेशंस होते हैं, दल होता है, जो लोग बताते हैं कि जी सी जिनपिंग खाओ चाओ पो, ये बोल रहा है। और मोदी जी से उधर साइड वाले ने बोला जी ये खाओ चाओ पो ये पूछ रहा है, जी देश में सब कैसे हैं? पागल, अपने पास से लगा दिया उसने, पागल पूछ रहा है जी देश में सब कैसे हैं। अब उसके ऐसा कह नहीं सकता क्योंकि उसके ट्रांसलेटर को तो हिंदी आती है, इधर से मोदी जी बोलेंगे तो वापस बताएगा। तो उसने पूछा जी ऐसे पूछना चाह रहे हैं, तो ट्रांसलेटर, यही कंप्यूटर में भी ट्रांसलेटर का काम है। कंप्यूटर के ट्रांसलेटर का भी क्या काम है दोस्त, समझना। तो जो कोई भी ट्रांसलेटर है, याद रख लेना, ट्रांसलेटर का अन्य नाम जो है, अन्य नाम, इसका अन्य नाम लैंग्वेज प्रोसेसर है। क्या करेगा ये? लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, उस पर एक कार्यवाही करेगा, लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है भाई, नोट करेंगे। ट्रांसलेटर का अन्य नाम क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर भी होता है। अब ये काम क्या करता है ट्रांसलेटर? ट्रांसलेटर एक काम करेगा, ठीक है, ये भाषा को बदले। कैसी भाषा को? देखना, यह है HLL को, HLL को LLL में बदलता है। किसमें बदलता है? HLL को LLL में बदलता है। इसका मतलब हुआ HLL मींस हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, और LLL का मतलब है लो लेवल लैंग्वेज। क्या बोलोगे? लो लेवल लैंग्वेज। कोई दिक्कत दोस्त? HLL को मैं ये बोल सकता हूं हाई, क्या बोलोगे इसको? हाई लेवल लैंग्वेज को उच्च स्तरीय भाषा। भाई हाई मीन्स उच्च, लेवल मीन्स स्तर, उच्च स्तरीय भाषा। उसी तरह मेरे दोस्त मैं लो लेवल लैंग्वेज को क्या बोल सकता हूं? निम्न स्तरीय भाषा कह सकता हूं। क्या बोल सकता हूं इसको? निम्न स्तरीय भाषा कह सकता हूं। तो क्या बोल सकते हैं हम? तीन तरह से हम कह सकते हैं कि HLL को LLL ट्रिपल L में बदलता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, इट कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द लो लेवल लैंग्वेज। या बोल सकते हैं उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है। क्यों? क्यों बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों बदलता है? तो कंप्यूटर जो है बेचारा, मैंने बोला था कंप्यूटर क्या समझ सकता है, मैं आपको बता चुका हूं। कंप्यूटर कैसी भाषा समझता है बोलो?
सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए मेरे दोस्तों का। बोलो कंप्यूटर कैसी भाषा समझता है। तो बच्चे जो ये हाई लेवल लैंग्वेज है और जो ये लो लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ दो भाषाएं आती हैं। एक तो मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज, मशीन भाषा, क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। और दूसरी मशीन लैंग्वेज के साथ में कौन है, असेंबली भाषा, असेंबली भाषा। कौन सी लैंग्वेज है, असेंबली। तो दो भाषाएं तो निम्न स्तरीय हैं कंप्यूटर में। आपसे कभी क्वेश्चन भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी निम्न स्तरीय भाषा है, या निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लो लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन क्या होगा, कोई एक होगा। मशीन लैंग्वेज तो ये काम करती हैं बाइनरी नंबर्स पर, 0 1 पर। बाइनरी बाइनरी, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो क्या बोलोगे, मशीन भाषा और असेंबली भाषा ये लो लेवल की है। हाई लेवल में हम अलग से पढ़ेंगे बच्चे लैंग्वेज। सी लैंग्वेज आती है, C++ आती है आपकी, जावा आती है, .NET हो गई, फोर्ट्रॉन हो गई, क्या हो गई, फोर्ट्रॉन हो गई, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, बेसिक भाषा हो गई आदि। अभी नहीं, जब लैंग्वेज पढ़ेंगे तो सारी बताऊंगा। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है, तो ये सभी कहाँ प्रयोग होती है, हाई लेवल। तो कंप्यूटर बेचारा सिर्फ क्या समझ सकता है, लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी समझ सकता। बाइनरी क्या है, मशीन भाषा, इसीलिए बदलना पड़ता है। समझ गए किस लिए बदलना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझेगा, लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी नंबर पर काम करेगा। तो इसीलिए हमको जरूरत पड़ती है ट्रांसलेटर की। तो क्या बोलोगे, ट्रांसलेटर कैसा सॉफ्टवेयर है, बोलोगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसके बिना भी कंप्यूटर तो समझेगा नहीं मशीन लैंग्वेज को, इसको ही तो समझेगा ना। और कोडिंग है हमारी सी में, कंप्यूटर तो समझ नहीं पाएगा, इसीलिए कन्वर्ट करते हैं किसमें, मशीन भाषा में। तो मतलब इसके बिना भी कंप्यूटर को काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये भी हम छोड़ के चल रहे हैं भी, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये हम कल की क्लास में मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ, यहां तक की बात में कोई दिक्कत। अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेटर को। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, समझ पाए बच्चे। ट्रांसलेटर का अन्य नाम है लैंग्वेज प्रोसेसर। क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, कौन कौन सी छोड़ दो, मशीन छोड़ दो और असेंबली छोड़ दो, बस। आओ भाई, अब ऊपर बात आती है बच्चे, ट्रांसलेटर भी 3 प्रकार के होते हैं। लास्ट टॉपिक होगा हमारा आज का, बस ये छोटा सा। ट्रांसलेटर जो होते हैं, ट्रांसलेटर भी 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं जी, 3 प्रकार में अगर हम आते हैं, नंबर 1 आता है हमारा कंपाइलर। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, आसान है, समझोगे तो सब आसान है, आसान बनाएंगे। क्या बोलोगे, कंपाइलर। नंबर 2, कंपाइलर के साथ में आता है आपका असेंबलर। ठीक दिख जाता है ना भी, समझ में आ जाती है, राइटिंग तुम्हारे नहीं आती, ऐसा तो नहीं रहता घुचुड़ मुचुड़ जैसा कुछ, घुचुड़ मुचुड़, समझ में आता है ना। कंपाइलर, असेंबलर, और तीसरा होता है आपका इंटरप्रेटर। क्या बोलोगे, इंटरप्रेटर होता है, कोई दिक्कत। अब ये दरअसल में काम क्या करेंगे, समझना मेरी बात को ध्यान से। ठीक है, एक कह रहा जी नहीं आती समझ में। हाँ बिल्कुल लगाएंगे, विपुल कश्यप जी, देखो कितना अच्छा सुझाव दिया विपुल कश्यप जी ने। उन्होंने बोला जैसा आप हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ऐसे ही कंप्यूटर का भी लगाएंगे क्या डेली। हाँ, और बताओ, तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे।
कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट लाएंगे, लेकिन एक टाइम पर, जब टाइम आ जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि इसके लिए लगातार सेट लगाए जाएं। मुझ पे विश्वास रखो, बहुत थोड़ा सा पढ़ो आप। मैंने बोला ना, आपको सिर्फ पढ़ना है, थोड़ा पढ़ेंगे और आप 10 नंबर सिक्योर करके आओगे। ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, बाकी सब भूल जाओ, है ना, कि क्या कराएंगे हम क्या नहीं कराएंगे। बात 10 की है ना, 10 बना के आओगे। आ जाओ। कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, इनका क्या मतलब हुआ? कंपाइलर क्या होता है, अंतर समझना तीनों में। ट्रांसलेटर 3 तरह के क्यों हैं? यह है पूरे प्रोग्राम को, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, भाई क्या काम है इसका, ट्रांसलेटर का, HLL को LLL में बदलता है। तो यह पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे इकट्ठे पूरा जो प्रोग्राम है उसको इकट्ठे 0-1 लिख सकते हैं, या तो 0-1 इकट्ठे, या लिख दो बाइनरी लैंग्वेज, जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज है। बाइनरी लैंग्वेज में बदल देता है। कहां बदल देता है? बाइनरी लैंग्वेज में बदल देता है। और बाइनरी से मतलब क्या है दोस्त? 0,1 की टर्म्स में बदल देगा। 0-1 भी आप पढ़ेंगे। हाँ, इतने लगभग हम खत्म होने की तरफ चल रहे होंगे अनुपम मेरे दोस्त। बाइनरी लैंग्वेज में बदल देता है कौन? कंपाइलर। जैसे मैंने आपको प्रिंटर पढ़ाए थे, एक तो मैंने बोला था कैरेक्टर प्रिंटर, एक बार में एक अक्षर। लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। और आपका कौन सा प्रिंटर? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या करता था? इकट्ठे पूरे पेज को। तो ये जो सारा प्रोग्राम है, हमको कन्वर्ट करना है लो लेवल लैंग्वेज यानी बाइनरी में, तो ये पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे। तो कंपाइलर तो बढ़िया चीज हुई, ठीक है। असेंबलर की बात आती है, भी ये असेंबलर क्या करेगा? असेंबलर की बात करें तो ये बेचारा बदलता था सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को। पहले प्रयुक्त होती थी असेंबली लैंग्वेज। क्या बोलोगे? असेंबली लैंग्वेज को, जो असेंबली लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में बदलता है। कौन सी लैंग्वेज में? बाइनरी में बदलता है। और बच्चा इसके साथ में लिखना मेरे दोस्त कि ये वर्तमान में प्रयोग नहीं होते हैं। तो बोलो कौन से ट्रांसलेटर वर्तमान में प्रयोग नहीं होते हैं? तो लिख लेना यहां प्रेजेंट में इनका कोई यूजेज नहीं है, क्योंकि असेंबली भाषा ही बंद हो गई, तो उसको बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाइनरी में होती तभी तो जरूरत होती। तो क्या बोलेंगे? वर्तमान में यूज नहीं होते, वर्तमान में प्रयोग नहीं होते हैं। कोई दिक्कत दोस्त? बोलो एक बार। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे बदलेगा। ये असेंबली लैंग्वेज को बदलता था सिर्फ, वर्तमान में प्रयोग नहीं होते, क्योंकि असेंबलर, अब असेंबली लैंग्वेज ही नहीं बची। ठीक है, यहां तक की बात में। अब आगे इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है? एक एक लाइन को एक बार में, ऐसे लिखो, ऐसे अच्छा समझ पाओगे, एक बार में सिर्फ एक लाइन को, एक बार में सिर्फ एक लाइन को क्या करेगा? एक बार में सिर्फ एक लाइन को बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक पिक्चर समझ में आई होगी और क्वेश्चन बताएंगे जरा। बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है, तो मेरे दोस्त आंसर करेंगे फटाफट से। असेंबलर का प्रयोग बंद हो गया। बोलो कंपाइलर अच्छा कि इंटरप्रेटर अच्छा? कंप्यूटर ट्रांसलेटर्स में सबसे अच्छा कौन होता है? किसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है? कौन सबसे बेहतर है? विच वन इज बेटर? बोलो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। बच्चा किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। कुमारी सुजाता, मेरी गुड़िया, इल्जाम मत लगाओ, सब लोग बहुत बुरे हो, कोई हेल्प नहीं करता है। ये क्या बात हुई? रोटी नहीं बना पा रही हो क्या? इस चक्कर में तो नहीं हो रोटी बनाने आऊं मैं, या हमारे चैनल से कोई खाना बनाने आया आपका? ये काम नहीं कर सकते बच्चा, पढ़ाने का काम है हमारा।
कभी झाड़ू पोछा नहीं हो पा रहा हो तुमसे, बोलो जी तुम हेल्प नहीं कर रहे हो। कंपाइलर, सभी लोगों का आंसर एकदम से ठीक आया है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे बदलता है, इसीलिए कंपाइलर क्या है, हमारा बेस्ट। क्या बोलोगे, कंपाइलर हमारा बेहतरीन काम करता है। ठीक है, अक्टूबर त्रिवेदी बिल्कुल आ रही है। बच्चे एक बार सुन लो मैंने क्या बताया, फिर से सब कुछ सुन लो। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं आप लोगों से, पहले समझ लो मैंने क्या पढ़ाया है आपको। आंख बंद करके बच्चे बस सुनते रहना, आंख बंद करो और शुरू से, मैंने बोला ना स्कैन प्रोसेस इज ए प्रोसेस। क्या होता है स्कैन प्रोसेस से, आप चीजों को, अरे यार, आप चीजों को एक लंबे समय तक याद रख पाते हैं। हमने पढ़ना शुरू किया था दोस्त सॉफ्टवेयर से। क्या बोलोगे, सॉफ्टवेयर हमेशा कमांड देगा हार्डवेयर की कि आपको क्या करना है बाबूजी, आपको ये करना है। वो दिशा निर्देश जो हार्डवेयर को दिए जाते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, या कंप्यूटर का वह भाग जिसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते। जैसे आप किसी का हाथ पकड़ सकते हो, हाथ थाम सकते हो, ऐसे सॉफ्टवेयर को आप पकड़ नहीं सकते हो। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर पाता। विंडोज हुई, लाइनक्स हुआ, आपका फोन का एंड्रॉइड हुआ, आईओएस हुआ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर की मदद के लिए, किसके लिए, यूजर की मदद के लिए, यूजर को सुविधा देते हैं। एमएस वर्ड में हम अपने ऑफिस का काम करते हैं, एक्सेल में हम सीट बनाते हैं, अपना हिसाब किताब ऑफिस का काम करते हैं। कोई हमें तालिका बनानी है वो हम एक्सेल में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ एक्सेल काम आता है। कोरल ड्रॉ चित्रांकन के लिए, पावर पॉइंट हो गया स्लाइड्स वगैरह के लिए, फोटो एडिटिंग एप्स हैं, वीडियो एडिटिंग एप्स हैं। और कंप्यूटर की क्षमता और गति को जो बढ़ाता है वो कौन से हैं, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। कोई दिक्कत भी। फिर हमने बात की थी जो हमारा नंबर एक हमने पढ़ना शुरू किया था। देखो यूटिलिटी तो आपको पढ़ना ही नहीं है, उसमें तो कुछ है ही नहीं ना। आपको पढ़ना है आपका दूसरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, उसके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं क्योंकि वो चैप्टर है, उनको वहां पढ़ेंगे। आपको पढ़ना है सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर को, जिसमें हमने एक पार्ट को भी एस्केप कर दिया है कल के लिए। विंडोज, यूनिक्स और लाइनक्स ये हम कल पढ़ेंगे। विंडोज कब आई, बहुत पूछा जाता है। विंडोज 1.0 का पहला वर्जन कब लॉन्च हुआ था, विंडोज एक्सपी कब लॉन्च हुई थी, ये जीएस में भी पूछे जाते हैं। चलो भाई, यहां देखो ध्यान से, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर मैंने बताया लैंग्वेज प्रोसेसर है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है उच्च स्तरीय भाषा, हिंदी में उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है। बदलना क्यों पड़ता है, क्यों जी, कंप्यूटर निम्न स्तरीय भाषाएं, और निम्न स्तरीय भाषाएं कौन कौन सी है हमारी, एक तो असेंबली भाषा है, कौन सी, असेंबली, और एक मशीन भाषा। असेंबली तो बंद हो गई, अब बची कौन सी, मशीन लैंग्वेज 01, तो कंप्यूटर तो अब 01 समझेगा, बाइनरी भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ने हमको, मशीन भाषा पढ़ेंगे, सी, सी प्लस प्लस सब। प्रोग्रामिंग नहीं सिखाऊंगा, कभी सोच रहे हो कि मैं तुम्हें हैकर बना दूंगा, नहीं, थ्योरी पार्ट जो जरूरी है, सी प्लस प्लस। फिर मैंने बोला ट्रांसलेटर भी तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होते हैं कंपाइलर, फिर दूसरे होते हैं असेंबलर, और तीसरे इंटरप्रेटर। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलता था, यानी बाइनरी भाषा में बदलता था, अब प्रयोग बंद हो चुका है। इंटरप्रेटर एक बार में सिर्फ एक लाइन को क्या करता, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता। कंपाइलर की बात आती है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे बाइनरी में यानी मशीन भाषा में बदल देता है। बड़ी आसान सी बात थी। चलो भाई, यहां आएंगे दोस्त, ये टाइम टेबल है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, आपको पता ही है टाइम टेबल, अब तो जान चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए है। इंग्लिश की क्लास विपिन सर इसमें एक्स्ट्रा 12 बजे से, ये धर्मेंद्र सर की साइंस की क्लास 8 बजे सुबह से है। ये बताओ मुझे ये क्या है, ये कैसा सॉफ्टवेयर है, मैं जरा आपके दिमाग की क्षमता नापना चाह रहा हूँ, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है। मुझे बताओ ये तीन सॉफ्टवेयर मैंने बताए, इस सॉफ्टवेयर को क्या बोलोगे, इस चित्र से क्या समझते हो, ये किसका चित्र है, बोलो भाई फटाफट से, ये किसका चित्र बोलोगे जी, विंडो है, एक्सपी थी, विंडो 10 है, और इनके बिना तो कंप्यूटर काम नहीं करता। तो ये कैसे सॉफ्टवेयर हुए, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। समझ में आई बात, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इमेज पर चलते हैं, इसको बोलो ये कैसा सॉफ्टवेयर होगा, इस साइंस से क्या समझते हो। एग्जाम में मान के चलो, आज तो आपका कंप्यूटर पर एग्जाम होता है, ऐसा चित्र ही दे दिया और ये कुछ भी नहीं दे रखा उसने, मान के चलो, देखो ऐसे होती है एडिटिंग,
इस वाले कलर से मैच कर दूं इसको? नहीं हो पाएगा? हो जाएगा, देखो ये हो गया ना कलर मैच, इसको बोलते हैं एडिटिंग। अब कंप्यूटर में मान के चलो ये चित्र ही दे दिया आपको, बोल रहा है ये साइन किसका है, ये साइन किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का, और टिपिकल बनाते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। आप समझ गए अब तो नाम से, कीजिए एमएस वर्ड है, और ये एमएस वर्ड का ओपन पार्ट है जो हम पढ़ेंगे, क्या स्क्रॉल बार होता है, इन सभी से क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या हो गया आपका एमएस वर्ड। और एमएस वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है दोस्त, इसके बिना क्या कंप्यूटर चलेगा? नहीं भैया जी, चल जाएगा। चल जाएगा तो फिर ये कौन सा बोल दे हम इसको, ये तो यूजर की सुविधा के लिए है, अर्थात ये तो हो गया भैया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आ रही है बच्चा समझ में बात? नहीं आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? बड़ी आसानी से आ सकती है, ऐसा हो नहीं सकता हम समझाने पाए और आप समझो ना। ऐसा भी हो सकता है मैं तुम्हें कैलकुलस भी पढ़ा दूं दोबारा और समझ में आ जाएगा तुम्हारे। मजाक करने की बात है, इस पर सीरियस मत हो जाना। चलो भाई, एक्सल। एक्सल अब नाम देख पा रहे हैं कैसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है। ये एक्सेल की सीट है, A to XFD तक जाती हैं, ये कॉलम होते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, है ना। 16,384 कॉलम, ये सब पढ़ना है हमको, बड़ा मजा आएगा। ऐसे आता था दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन, पता है क्या पूछा? ऐसे पूछा क्वेश्चन उन्होंने कि यहां ऐसा दे दिया, ब्लैक में ले लेता हूं। एक्सेल में देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, पूछता है कि जो सी है, भाई सी क्या, ए बी और सी, ए बी और सी, अब समझो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। सी कॉलम का, सी कॉलम का जो तीसरी कॉलम होते हैं खड़े वाले, और ये वाली पंक्ति, तीसरी पंक्ति का, इस बार दिल्ली पुलिस में हर सेट में एक क्वेश्चन आया, मतलब सभी सभी सेट को तो नहीं कह सकते, काफी में पूछा गया। सी कॉलम की तीसरी पंक्ति का एड्रेस क्या होगा, तो क्या करना होता था, C3। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अब बच्चे ने पढ़े थोड़ी थे, उसको तो बड़ा दिक्कत लगी इनसे। पढ़ेंगे ये क्या है भाई, ये कैसा सॉफ्टवेयर है, बोल सकते हो? थोड़ा चित्र से आइडिया लगा सकते हैं? भाई बहुत सारे बच्चे बड़े नालायक रहते हैं, नालायक, नालायक रहते, क्लास को लाइक नहीं करते, नालायक को कर दो। चलो सर एक्सेल का दिखाना, क्या पूछ रहा है बच्चे? सर एक्सेल का ऊपर 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 ऊपर, एक्सेल का इंटेंशन नेम क्या होता है? राजेंद्र यादव पूछ रहे हैं। बेटा पहली बात तो इंटेंशन नेम कुछ नहीं होता, एक्सटेंशन नेम होता है, और एक्सटेंशन होता है इसका .xls, और वर्तमान में जो इस्तेमाल हो रहे हैं .xlsx होता है। जैसे आपका एमएस वर्ड का होता है .doc, लेकिन वर्तमान में जो एमएस वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं उनका होता है .docx। ऐसा पर्सन लिख रहा है इंटेंशन नेम, तो यार उड़ा दूंगा मैं। पढ़ोगे बेटा, ये सब पढ़ोगे मेरे दोस्त, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। अभी फुर्ती मत करो। हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि जो हमको पढ़ाया जा रहा है हम उस पर फोकस ना कर करके इधर उधर फोकस करते हैं, मतलब अपनी वाली को छोड़ करके इधर उधर फोकस करना ये अच्छी बात नहीं है। अपनी सामग्री को देखो, अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसको देखो, अपनी को देखो ना, इधर उधर क्या देख रहे हो? अभी जो पढ़ रहे हैं वर्तमान में उसको देखो। फोटो एडिटिंग ऐप है, एप्लीकेशन में जाएगी, किस में जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में चला जाएगा, ठीक है। ये देखो वीडियो एडिटिंग, फिल्मोरा का फोटो है, फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग में काम आता है, तो यूजर की सुविधा कर रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। ये कंपाइलर, कंपाइलर क्या बताया था? हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदल देता है? लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है, ये तो आप जान चुके हैं। और कंप्यूटर की बुक के बारे में, कंप्यूटर की बुक के बारे में मैं आपको बता चुका था, लगभग 12 से 14 दिन बाद मार्केट में पहुंच जाएगी। और इस बात का दावा मैं आपसे कर सकता हूं, मैं स्वयं काम कर रहा हूं कंप्यूटर की किताब पर, मैं लिख रहा हूं, सबसे जबरदस्त किताब होने वाली है। मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और AWO के लिए सबसे शानदार किताब होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी तो शामिल है, वो पैटर्न। आगे क्या संभावनाएं है, मेरी इंटेंसिटी से मुझे क्या लगता है कि क्या आएगा, जिसमें एक बहुत अच्छी बुक में इंटीग्रिटी भी शामिल है, ईमानदारी भी शामिल है।
बहुत अच्छी किताब है दोस्त, आपसे प्रॉमिस करता हूँ बहुत शानदार किताब कंप्यूटर के लिए होगी। यहाँ आपका होने वाला दिल्ली पुलिस के लिए तो है ही है, और फोकस भी हमारा दिल्ली पुलिस पे, ऐसा नहीं हम ये नहीं कह सकते सभी एग्जाम्स के लिए, नहीं, दिल्ली पुलिस के लिए फोकस करके चल रहे हैं। तो बहुत जल्द किताब आपको मिल जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलता हूँ, क्लास सॉफ्टवेयर की पहली क्लास हमारी थी, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स बच्चे, जैसे कहते हैं ना कि आप लोग बोलते हो जी हमको मोटिवेट करो, और मैं कहता हूँ कि मोटिवेशन नाम की चीज़ यूट्यूब ने पैदा करी, आपके मन में नहीं आनी चाहिए कभी भी। एक अच्छा स्टूडेंट कभी मोटिवेट होने जैसी बातें नहीं करता, क्योंकि उसको उसका सिलेबस पढ़ना है। तो जब से यूट्यूब आया तब से लोगों के दिमाग में मोटिवेशन थोपा गया, मोटिवेशन वीडियो, 3 घंटे कैसे पढ़ें, 12 घंटे कैसे पढ़ें, नहीं, लोग हमेशा से सफल होते आए। और कभी कभी निराशा और हताशा होती है, लेकिन एक आप लोगों को ये तय करना, आप हमेशा मुस्कुराइए, हमेशा पॉजिटिव रहो, ठीक है? तो कोई भी दिक्कत आपके साथ नहीं आ सकती। बस आप अपने सिलेबस को गौर में करते हुए अच्छे से मेहनत करते रहिए, और हार्ड वर्क से आप सब कुछ बदल सकते हैं। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ दोस्त हम मिल करके सबसे बेहतर सबसे अच्छा करेंगे, है ना? आपको सफल बनाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, और ये जो वादा कर रहे हैं ना, ये खोखला वादा नहीं है, आप लोगों को सफल करा के रहेंगे। तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें क्लास कैसी है, ऐसी ही हौसला अफजाई हमारी कमेंट से होती है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 2 में, ध्यान रखें।